आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करने वाली हैं दीपा मैम। हेलो मैम। हेलो। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनके बारे में बहुत सी खासियत हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मतलब ये समझ लिए इस एज में लोग सोचते हैं कि अब हमारा रिटायरमेंट हो गया है और अब हम दादी बन गए हैं, नानी बन गए हैं, अब हम भगवान की पूजा पाठ में लग जाते हैं सारी दुनिया को छोड़ करके। तो एक तरह से मैं कहूँ तो इच्छाएं लोगों की कम हो जाती हैं कि अब हमारे बस का कुछ रहा नहीं है। बट मैं अपनी सोसाइटी, अपने आसपास की ऐसी लेडीज से भी मिलवाना चाहती हूँ जो कि दूसरों के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। तो ये रही हमारी दीपा मैम। मतलब इस एज में शी इज़ अ योगा ट्रेनर और हमारी सोसाइटी की कई लेडीज़ को ये योगा सिखाती हैं। तो मैं कहती हूँ ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो बस इनके लिए वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी एज में हो, बट अगर आपका अंदर पैशन है और कुछ कर दिखाने की इच्छा है ना, तो आप वो चीज़ करोगे और उस चीज़ को करने में भगवान भी आपकी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो चलिए आज हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं मैम आप, ये बताइए पहले। बहुत बढ़िया हूँ मैं। हाँ? बहुत बढ़िया। लिटरली कि जब हम 60 प्लस हो जाते हैं तो उसमें हमको लगता है कि अब क्या। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, मैरिज वगैरह, मतलब जो भी कुछ आप इसको कह सकते हैं। तो मैंने अपना पर्सनली ये सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। तो सबसे पहली बात कि मैं एक अपनी कम्युनिटी से जुड़ी, बहुत प्यारी कम्युनिटी है निरामिया। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्लब है वो मेरा। अच्छा। तो उससे मैं सबसे पहले जुड़ी। हाँ। एक्सरसाइज तो हम पिछले 18 साल से कर ही रहे थे। अच्छा। लेकिन कोविड आने के चक्कर में सब कहते हैं ना, अनबैलेंस हो गया हम लोगों के लिए। तो हाँ। भगवान करे वो दिन कभी किसी की लाइफ में ना आए। करेक्ट। तो बहुत प्रॉब्लम्स थोड़ा सा रही थी। 60 प्लस हम हो गए। मैंने 58 की थी जब मैंने कम्युनिटी अपनी ज्वाइन करी थी। अच्छा। तो प्लस 2 साल मेरे को इसमें हो चुके हैं। और मेरे को प्रॉब्लम्स थी घुटने की बेसिकली। अच्छा। कि हमारा उल्टा पैर का घुटना, लोग कहते हैं ना, स्वेलिंग आ जाना, वेट भी बढ़ गया था, 75 वेट हो गया था। जब मुझे लगता है कि घुटनों में दिक्कत होती है तो डॉक्टर कहता है कि आप अपना वेट कम रखिए, मेंटेन रखिए, क्योंकि ये वीक हो चुके होते हैं। राइट। प्लस क्या होता है कि एक एज में आके ना नसें हमारी सिकुड़ने लगती हैं, जैसे स्किन हमारी सिकुड़ती है। मतलब मैं प्रॉपर्ली हिंदी बोल रही हूँ। मैं समझ नहीं मैं मेरे सारे व्यूवर्स हिंदी वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत फॉरेनर है मैम। नहीं आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। तो स्किन जब हमारी डाउन जाती है, उसके साथ साथ हमारी वेन्स भी डाउन जाती है। अच्छा, ओके। एक उम्र पे आके हमारी वेन्स भी सिकुड़ने लगती हैं। स्किन तो जाती है, वो आपको दिखती है, लेकिन नसें आपको नहीं दिखती हैं। नसें नहीं दिखती। नसें धीरे धीरे वो भी सिकुड़ने लग जाती है, क्योंकि आपकी नसें सिकुड़ेंगी, स्किन सिकुड़ रही है तो नसें भी तो सिकुड़ेंगी ना। करेक्ट। तो बस मेरी फ्रेंड्स का कॉल था कि आप भाभी एक्सरसाइज ढूंढ रहे हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। वो दिन है और आज का दिन है। तो मैंने 2 साल बाद मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों ना मैं अपनी एज ग्रुप, स्पेशली अपनी एज ग्रुप, आई एम 60 प्लस। वाओ। वही चीज तो मुझे मोटिवेट करती है कि यार अभी तो हम 30s में हैं और आप जैसे लोग हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है मैम। तो बस वही सब लगता था कि 60 प्लस मैं हूँ, क्यों ना मेरा एज ग्रुप। नो डाउट सब आइए, आस पड़ोस जितने भी हैं, मतलब अगली सोसाइटी, जिन भी सोसाइटी है, किसी से भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्लब है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा मिशन ही ये है कि जो 60 प्लस आके हमारे घुटने चले जाते हैं, हमें साइटिका का पेन होना शुरू हो जाता है, कमर एथराइटिस शुरू हो जाती है, स्पाइन झुकने लग जाती है। आप बिलीव करोगे कि मेरी 1 इंच हाइट बढ़ गई है 2 साल में। इस एज में किसी की नहीं बढ़ती है। हाँ, नहीं बढ़ती है। मेरी बढ़ी है। अरे कैसे? क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे क्या स्पाइन सीधा हुआ। करेक्ट। जब आपकी स्पाइन सीधी, ऐसे स्पाइन सीधी हो जाएगी तो आपकी ये पोजीशन तो आएगी नहीं। करेक्ट। जैसे योगा में इतनी एक्टिविटी उसमें कराई जाती है, पूरा आपके स्पाइन पे जोर, सर्वाइकल का जोर, सब पे दिया जाता है ना। बिल्कुल। तो सेम चीज वर्कआउट भी आपका यही है कि आप करिए। आपसे 60 की प्लस एज में भी नहीं हो रहे तो बी इट इज स्लो।
काम डाउन करके करिए, लेकिन मेरा यही है कि करिए जरूर। मेरी एज के नौजवान तो जरूर मेरे साथ जुड़े। ये देखिए इनकी एज के नौजवान, समझ में आया आपको? 60 प्लस से कुछ नहीं होता है, अगर दिल जवान है ना और हिम्मत जवान है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा फैमिली मेंबर के बारे में बताइए आप, मतलब फैमिली के बारे में बताइए अपनी। मेरे फैमिली में हम 6 जने हैं इस समय। अच्छा। मेरे मदर इन लॉ, हम मदर इन लॉ के साथ रहते हैं। अरे वाह, आपकी मदर इन लॉ मतलब अभी भगवान जैसे है, 90 प्लस है वो। अरे वाह, उनको भी मैं अपना न्यूट्रिएंट्स देती हूँ। वेरी नाइस। ये देखिए तो मेरे हस्बैंड अच्छी बहू भी है। वाह। परिवार भी है मेरा, 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चे अभी सेटल्ड है। अच्छा। 2 बेटियों की शादियां कर दी और एक बेटा है अभी यूके पढ़ने गया हुआ है, तो वो भी 4 साल की जॉब कर चुका है। अरे वाह। तो वो MBA करने के लिए गए हुए हैं वहाँ पे। तो आई एम वेल सेटल्ड। और कहते हैं ना, गॉड इज ग्रेट। करेक्ट। उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। उसने जो कुछ दिया ना, उसका बस मैं तो दिन रात शुक्रिया अदा करती हूँ। ये छोटा सा मेरा परिवार है। आई एम हैप्पी फैमिली। तो यही है, छोटी एजुकेटेड परिवार है। NTPC में मेरे हस्बैंड GM से रिटायर्ड हुए हैं। ओह वाह। तो रिटायर्ड हुए भी उनको 4 साल हो गया है। अच्छा। तो एंजॉय लाइफ कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप तो हमारी सोसाइटी का एक हीरा है, समझ लीजिए। थैंक यू इस एज। अरे नहीं मैम मत बोलिए, बच्ची हूँ मैं आपकी। नहीं तो अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं 60 प्लस में मैं अपने को 50 का महसूस कर रही हूँ। नहीं और मुझे क्या चाहिए? सही बात है, और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? 10 साल आपने अपनी उम्र कम कर ली बिकॉज ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है? लोगों को तो इसी बात का दुख है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं आपको बस एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मतलब मेरी मदर इन लॉ, उनको अर्थराइटिस का इशू है। तो मतलब यही है ना कि सारी चीज़ें आज की डेट में होने के बाद वो एक लौता दुख है हमारी फैमिली में कि जो हमारी मदर इन लॉ उतने अच्छे से चल नहीं पाती हैं। तो हमारी फैमिली मेम्बर के लिए भगवान दया से सब कुछ है, बस जो मदर इन लॉ बहुत अच्छे से, उनकी जो हेल्थ नहीं है उसका बस थोड़ा सा फैमिली मेम्बर को दुख रहता है। तो वही रहता है कि मतलब आप लोगों के पास तो ये स्पेशली आपके पास तो ये भगवान का गिफ्ट है कि मतलब इस एज के बाद यू आर सो फिट, लुकिंग यंग। दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है, तो आपके लिए तो यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? नहीं, मैं तो सच में लिटरली, अगर कोई बिलीव करता है इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल करे। एज कोई मैटर नहीं करती है। अगर मैं 40 साल की लड़की को टक्कर दे रही हूँ एक्सरसाइज में, बिल्कुल सही कहा, तो डेफिनेटली वो 40 साल का बच्चा, उसको अभी बहुत जरूरत है रिकवरी करने की। करेक्ट है ना? बिल्कुल लेकिन उनमें बच्चों का भी मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है ना, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। आई होपली कि वो बच्चे भी थोड़ा ध्यान अपने ऊपर रखें, ज़्यादा नहीं, इतना जरूर रखें कि लाइफ अच्छे से चले। बिल्कुल। क्या इम्पोर्टेंस रखता है योगा आपके लिए? देखिए, सबसे बड़े काम तो ये है ना, मेरा मिशन है निरोगी काया। ओके। अगर मैं फिट हूँ, आज मैं आपको अटेंड कर रही हूँ, बिल्कुल, अपनी फैमिली को अटेंड कर रही हूँ, 90 प्लस मेरी मदर इन लॉ है। बिल्कुल। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी, तो मैं किसी को स्वस्थ नहीं, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा मिशन है कि निरोगी काया के साथ सबके ऊपर काम करना। ये मेरा बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि बच्चे वेल सेटल्ड हो जाते हैं। नो डाउट बच्चे सब ध्यान देते हैं माँ बाप का, लेकिन जब बच्चों के पास ये एक मैसेज चला जाए, जैसे अभी आपने बोला थोड़ा सा कि मदर इन लॉ की तरफ से हम थोड़ा सा बड़ी हैं, है ना? वो इसीलिए हो ना, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। आई होपली कि अगर वो आज अपनी तरफ ध्यान दिए होती तो डेफिनेटली आज आप भी ये कहती कि आई एम फिट फैमिली, आई एम फिट फैमिली। बिल्कुल, आपने ये जो बात बोली ना, ध्यान नहीं दिया, सही बात है। हम औरतें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं अपने बच्चे, अपने पति और अपने परिवार में, कि कहीं ना कहीं हम अपना ही अस्तित्व खोते चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पहली प्रायोरिटी हमारी वो है, बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपनी पहली प्रायोरिटी को कैसे ध्यान में, मतलब उसको रख करके कैसे चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप अपने आप को खुश रखिए, पहले अपने आप को फिट रखिए, उसके बाद परिवार आता है। कहती पॉइंट हमारे यही आ रहा है ना कि योगा क्यों जरूरी है। कि हम स्वस्थ रहेंगे, सबसे पहले मेडिसिन से बचेंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा,
आप परिवार का ख्याल रखेंगे, राइट, स्ट्रेस नहीं होगा, आप हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए मतलब बच्चे जो पेरेंट्स के लिए सोचते हैं कि हमारे माता पिता स्वस्थ रहें, तो वो अच्छे से सरवाइव करेंगे आगे। सही बात है। तो मेरे ये 4 पॉइंट थे इस चीज पे, क्योंकि शरीर भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, भगवान से कनेक्शन भी बहुत जरूरी है, और अपने पेरेंट्स को देखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। तो यही मेरे 4 पॉइंट पे ही इतना बहुत छोटा सा मेरा टॉपिक रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे जरूर अमल किया जाए। मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को भगवान ने भेजा है, शायद इसीलिए इतनी उम्र दे दी कि बच्चे कुछ कर ले, तब मेरे पास आना दुनिया से। सही तो इसी चीज में मिशन चल रहा है कि लोगों की स्वास्थ्य पे हम ध्यान दें। लोगों के जितना हम कहते हैं ना, हर चीज महंगी है दुनिया में, लेकिन सेहत से बढ़कर तो महंगी नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हम हॉस्पिटल का चक्कर एक मारेंगे तो 5,000 रुपए हमारे कहीं नहीं गए। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा मिशन यही है कि मैं स्वस्थ रहूं बिल्कुल, और हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ रहे। मैं तो बिल्कुल, मैं मेरी बात जरूर ये फैलाइएगा, आसपास की सोसाइटी कोई भी है, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, वो जरूर हमसे जुड़े। बिल्कुल 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 सही। क्यों? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट मेरे उम्र के नौजवान तो जरूर जुड़े। बिल्कुल मैम हर बार अपने आप को नौजवान कह रही हैं, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। आई लाइक दिस। ओह गॉड, नाइस नाइस। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योगा में ब्रीदिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? मतलब क्या इम्पोर्टेंस है ब्रीदिंग की? बहन, सारी इम्पोर्टेंस ही ब्रीदिंग है। ओके। आप ये सोचिए ना, कई प्रकार से सांसें ली जाती हैं। करेक्ट। और वो सिर्फ हम योग साधना से ही कर सकते हैं। बिल्कुल। है ना, हमारे 7 चक्रास हैं। हाँ। 7 चक्रास से जागरूक करते हैं। हाँ। देखिए, लोग ब्रीदिंग लंबी भी लेते हैं, स्लो भी लेते हैं। एक ब्रीदिंग जाती है हमारी नाभि से, जाती है और बिल्कुल ललाट तक आती है। इतनी लंबी अगर ये ब्रीदिंग आ जाती है, ऐसी ब्रीदिंग होती है? होती है। अच्छा। आती नहीं है लोगों की, ज्यादातर कंठ तक आती है। अच्छा। नाभि से लोग उठाते हैं सांस को, लेकिन ये एकदम नहीं जाते। कुछ 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए नाभि के पास सांस जरूर रुकती है हमारी, फिर ऊपर सांस आती है। अच्छा। तो ये ना हमारे अभ्यास से होती है। और अगर आपकी ब्रीदिंग ही अटक रही है, या कहते हैं कि उसमें सांस बहुत जल्दी फूल रहा है, तो इसका मतलब, अगर सांस फूल रहा है तो इसका मतलब लंग्स आपके जा रहे हैं। करेक्ट। तो उसके लिए योगा अभ्यास बहुत जरूरी है। ओके। आप योगा अभ्यास करिए, नाभि से सांस खींचिए। अगर कुछ भी आपको 7 चक्रास के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है, तो आप नॉर्मल तरीके से जहाँ बैठ सकते हैं बैठिए, बिस्तर पर लेट सकते हैं तो लेटिए। ओके। ताकि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। और उसमें सांस ओम का उच्चारण करके लिए आप आइए। देखिए, हर एक नहीं कर पाता है, मतलब 7 चक्रास कैसे बोले जाते हैं, हर एक के बस की वो नहीं होता। तो क्या मैम ये चक्रास को क्या हम ब्रीदिंग के थ्रू खोल सकते हैं? हाँ, खुलता है ना। अच्छा। क्योंकि नीचे से उठाएंगे सांस को, वो खुलेगा। वो हमारे मंत्र पे खुलता है। अच्छा। जैसे मेरा मंत्र तो सिर्फ एक ही है, ओम का। हाँ। ओम का जाप करते रहिए, जाप करते रहिए, सांस ऊपर लेते रहिए, नीचे चक्रास में वाइब्रेट होता है, महसूस होगा आपको। अच्छा। कि कोई चीज नीचे हमारे रेड कलर, ग्रीन कलर, ये सारे जितने चक्रास के रंग से सारे आपको दिखेंगे। अच्छा। दिखते हैं वो, मतलब मैंने महसूस किया है। मैं तो अरे वाह, मतलब तो वो चीज। और ऐसे कहते हैं जब ये चक्रास आपके धीरे धीरे रेज होते हैं, तो जब आपका आखिरी चक्रास ओपन होता है, तब आपकी कुंडली जागृत होती है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं। करेक्ट। वो थर्ड आई कैसे होती है ना, जिसे हम थर्ड आईज पे पहुंचते हैं ना, तो आपके ब्रेन के आसपास कुछ ऐसा लगता है चैटियां सी चल रही हैं। हाँ। वो महसूस होती है आपको। अच्छा। हाँ। लेकिन जैसा मेरा है कि मैं तो थोड़ा सा पहुंच के अच्छा नमस्कार कर लेती हूँ। सांसें इसलिए लंबी, थोड़ा सा जितनी आपकी ब्रीथ कहते हैं ना, नॉर्मल ब्रीथ 99 तो होनी, 90, 98, 99 के आसपास होनी चाहिए। ये आपकी नॉर्मल है। इससे कम आ रही है या ज्यादा जा रही है, या तो फिर आपके थोड़ा मतलब फिजिकली आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप जल्दी चलने में थक जाते हैं, क्योंकि
सांस फूलता है अपन लोगों का। आजकल हमारा भी यही है। वैसे तो मैं, आप लोगों ने मेरे को ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं स्विमिंग, वॉक, रनिंग ये सब करती रहती हूँ। राइट। आजकल मैं योगा भी कर रही हूँ, बट योगा थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में कर रहे हैं। ओह क्या कपल योगा हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो हम लोग आजकल थोड़ा सा अपने जो मूलाधार चक्र है उस पे ध्यान दे रहे हैं। वही है मूलाधार, वो उसको Active हो खोल सकते, जाता है, एक्टिवेट active हो कर जाता है, सकते हो। तो हम लोग को भी इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब योगा, मेडिटेशन और भगवान, इन सब चीज़ों, ये जो टॉपिक्स हैं हम लोग तो ये जितना आप मतलब बात इस पे करेंगे, जाने क्या क्या टॉपिक्स फिर उभर के आएंगे। करेक्ट। लेकिन सांस का तो योगा से ही आपकी सांस ब्रीदिंग मतलब बहुत अच्छी ब्रीदिंग आती है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेट ना उस समय पूरी बॉडी पे होता है। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं ऐसे बैठूंगी मेडिटेशन करने, मेरा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम है। 5 सेकंड तक तो होल्ड कर पाऊंगे, उसके बाद फिर कुछ आ जाएगा ऐसा ख्याल, फिर अपने आप को वापस लेकर आऊंगी तो मेडिटेशन कर रहे हो। तो ये वाला जो फेज होता है, नहीं ये चला जाएगा। एक्चुअली ये कहते हैं ना, आज आपका फेस में आपने जागरूक कुंडली करी, आपके में आपने ध्यान भी लगा लिया, ध्यान भी आपका आ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा ध्यान भटकता भी है कि या तो हम पूरा फ्रीली होके करें, लेकिन हम पूरा जो दिनचर्या हमारी होती है वो पूरी हमारे ब्रांड मतलब कहते हैं ना ब्रेन में घूम रही होती है। तो उसका एक ही सबसे सरल उपाय है, ध्यान लगाओ। पहले ध्यान लगाओ, जो बातें आपकी आ रही हैं उसे आन दो। आएंगे और वो अपने आप ही निकल जाएंगी। अच्छा, अपने आप ही निकलती हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि योग साधना तो मैं भी काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बीच बीच में अब पता नहीं भगवान ने क्या सोचा है वो मुझे नहीं पता। मतलब थोड़ा सा ये रहता है, आपकी ये कुंडली जागृत करने के लिए तो पहले पूरा प्रयास सांसों से करो। अच्छा, पूरा सांस, हाँ। सांस पे काउंटिंग करो, 1 2 लॉन्ग ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग, जितनी ब्रीदिंग जा सकती है। फिर उच्चारण से आइए तो आपकी कुंडली जागृत होती है। और अब वहां तक ना जाने कब पहुंचेंगे, बट मन बहुत है, वो उसका कुंडली जागरूक करने का मन तो बहुत है कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए, उतने चक्रास खोल पाए। बिल्कुल, तथास्तु। होगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शायद कुछ कर ले जीवन में। नहीं हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, हमारे 2 मन होते हैं, चेतन एक अवचेतन। अभी तो हम चेतन मन हैं, तो हम आपस में ये टॉक कर रहे हैं। अब हमने आज जो सारी बातें करी हैं वो भगवान तक भी जा रही हैं, ब्रह्मांड में भी जा रही हैं, है ना। अब ये बात अभी खत्म होने के बाद अवचेतन मन हो जाएगा। आपके ब्रेन में फीड हो गया वो। तो वो ही जो हम कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं वो आपकी बातें सक्सेस होती हैं। जैसे टचवुड है, मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हुई, आप बिलीव करेंगी, जिस समय मैं अपनी कम्युनिटी से जुड़ी और जिस समय सर ने मेरे को कोच बनाया, उस समय मेरे मुंह से मतलब कहते हैं ना बम बहुत वो हो गया, मतलब रोंगटे एकदम बुरी तरह से खड़े हो गए कि मैंने कहा मैं कभी बचपन में चाहती थी कि मैं सोशल वर्क करूं। अच्छा, जैसे मेरे जमाने में प्रौढ़ शिक्षा का बहुत था। ये क्या होता है ना? प्रौढ़ शिक्षा, बुढ़ों को पढ़ाना, मतलब बुजुर्ग लोगों को अच्छा शिक्षा पढ़ाना, मतलब पढ़ाना। पिछले एक जमाना था, आज से 100 साल पहले, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। हाँ, नहीं पढ़ाया जाता था, बिल्कुल। तो वो जब तक हम बड़े हो रहे थे तो एक मिशन चला था, प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों को पढ़ाने की ट्रेनिंग। अच्छा, तो वो मेरा मन करता था, क्योंकि मैं एजुकेशन ले रही थी उस समय पर। लेकिन वही होता है ना, हम लोगों को थोड़ा सा जमाना था कि लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो कोई नहीं, यहाँ आके इच्छा पूरी करी। बिल्कुल। बचपन की शिक्षा जो 8th स्टैंडर्ड में मैंने कभी सोचा था, वो मुझे मेरी कम्युनिटी के थ्रू मुझे मिला। तो इसलिए एक दिन एक्सरसाइज करते ही करते मेरा मन किया, क्यों ना मैं अपनी सोसाइटी के लोगों को थोड़ा सा, कुछ नहीं, खाली फिजिकली एक्टिविटी करा दूं, ताकि उनकी मसल्स गेन हो, घुटनों में दर्द ना हो। मेरे साथ अभी जो बच्चे कर रहे हैं, सोचो ना, उनके घुटने में दर्द था, वो कहती है आंटी हमारे घुटने में दर्द नहीं है। अच्छा। और अभी करते वो महीना भर ही हुआ है। अच्छा, अरे वाह, तो मतलब शिखा है, वो ऐसे बोलती है कि आंटी मेरे घुटने में दर्द था और काफी भी अब मेरे में मतलब परिवर्तन आया। तो
गॉड इज ग्रेट ना, उसने कुछ हमसे करवाना होगा तभी तो हमें दुनिया में रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उन मकसद तो यही होता है, हम आए हैं तो कुछ अच्छा ही तो करके भगवान ने जाए। अच्छा ही लिखा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस उम्र में आके लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगी या लोगों से बातें करूंगी इस तरह की, लेकिन थैंक यू तुम्हारा कि तुम मेरा ब्लॉग बना रहे हो। नहीं मैम, थैंक यू क्यों ये शायद, ये भी शायद भगवान के, वो भगवान कहते हैं ना कि आप सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। वो तो मैं सिर्फ अपना आज कर्म कर रही हूँ। आपका आज ये ब्लॉग देख के शायद लोग मेरे से जुड़े भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो चीज अच्छी रहती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट कि मैं यही कहूंगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मेरी एज तक पहुंचना है तो फिटनेस पे जरूर ध्यान रखिएगा, अपना खान पान ये सब पे स्पेशल बहुत ध्यान रखिए। तो यही है मेरा, तो इतना सही है। सांसों को तो जितना हम सांस लेंगे, वो जितनी अच्छी ब्रीदिंग जाएगी ना, हमारे लंग्स सबसे अच्छे होते हैं। ओके ओके। ऐसा कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, शरीर से कुछ चीज़ें आती है ऐसे हिरार्की वाइज कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है आपका दिमाग, दिल आपका कहेगा नहीं इंद्रियां कंट्रोल करो। जब आप दिल कंट्रोल करते हो फिर आपका आता है दिमाग, कि अब आपका दिमाग उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा, मतलब इंद्रियों से ऊपर है बढ़ के ब्रेन, और ब्रेन से भी ऊपर है आत्मा। तो आत्मा ही सबसे बड़ी है जो कि स्वस्थ है, स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ व्हाइट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसमें तो और वही है कि ये हम अपनी सिर्फ बॉडी को सिग्नल देते हैं कि हम बीमार हैं, हम मेंटली फिजिकली फिट नहीं हैं, हमें पेन हो रहा है, पर हम उसको ये सिग्नल नहीं देते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इंद्रियों का ही खेल है कि तुम ये जो फील कर रहे हो अपने आप को वीक मत फील करो, उसको कैसे ओवरकम करना है उस पे काम करो, राइट। तो हमें ये सिग्नल देना चाहिए अपनी बॉडी को, ना कि हमें ये सिग्नल देना चाहिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैंने कहा ना, सारी चीज देखिए, दिल तो है ही है ना। दिल कहते हैं बच्चा भी है, कभी आप बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हो, है ना। कभी आप सोचते हो यार हम यंग ही रहे हैं, तो आपके अपने आप ही फिजिक आपको ऐसे महसूस होती है कि सच में मैं यंग हूँ। क्यों? क्योंकि आपके दिल ने ब्रेन को बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा खेल ही ब्रेन का है। बिल्कुल। आप देखिए, आज मैं बहुत अच्छे एक थॉट, बहुत सुंदर सी थॉट कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वो ही चीज आपके, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब में वही चीज आती है, सेम आती है। आज मैंने सोचा था कुछ चल ब्रेन के ऊपर रिसर्च करती हूँ, तो आज टॉपिक भी आपने ब्रेन का ही पूछ लिया। अरे करेक्ट, मतलब जो हम सोचते हैं हमारे आसपास वही चीजें होती हैं। डेफिनेटली आज 100% बात है। ओह गॉड, नाइस। तो इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा अच्छा सोचिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए और कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अगर आप बुरा सोचेंगी, नेगेटिव सोचेंगी, किसी के बारे में गलत सोचेंगी, तो पलट के आप ही के पास आएगा। राइट। जैसे मुझे इतना पता है कि मेडिटेशन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत एनर्जी होती है, जो कि मैंने पर्सनली फील करी है, और मेरा ये महीने भर की दिनचर्या है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। मेडिटेशन तो उतना नहीं कर पाती हूँ, पर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करती हूँ, और वो एनर्जी मैंने प्रॉपर फील करी है। ऑलमोस्ट ये ब्रह्मांड ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठाएगी, जरूर उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। वो मतलब आपके आंखें खोल देते हैं कि थोड़ा उठ जाओ, हर एक की बॉडी महसूस होती है कि इस समय हमें उठना है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं कि थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। वो बहुत बेस्ट जगह है। अगर कोई लेडी भाई नहीं सुबह जा सकती है, वो कहाँ, मतलब वो सोचेगी। देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जो सुकून है मेरा, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ हूँ, मैं सुबह जाती नहीं हूँ, मेरे को सबसे बड़ी शांति तो मिलती है अपने दरबार में। माता रानी का मेरा दरबार है। उस समय, जिस समय मैं पूजा करती हूँ, उस समय कुछ क्षण के लिए पूजा मेरी कोई खास नहीं है, बस सिर्फ माता रानी के हाथ जोड़ना होता है। वो मेरे लिए सबसे सुकून जगह है।
नहीं, कलयुग में कहा भी गया है कि आप अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान ऐसे जागरूक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में साफ कहा गया है कि आप सिर्फ अपने कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करिए, कलयुग में सबसे बड़ा फल आपको इसी का मिलेगा। आप पूजा कर रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रहा है, यार इसकी गाड़ी मुझसे बड़ी कैसे, बस इसका फ्लैट मुझसे खूबसूरत कैसे, तो आपकी पूरी पूजा वहीं पे छिन्न भिन्न हो जाएगी। असल में वो ना जो उस तो तरह इसीलिए हाथ जोड़ना आपके लिए सफिशिएंट है। आप अपने मदर इन लॉ का ध्यान रख रही हैं, आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रही हैं, आप हमारी सोसाइटी की औरतों का ध्यान रख रही हैं। हाँ, आप उनको योगा सिखा रही हैं, तो आपकी तो सबसे बड़ी पूजा यही है। भगवान आपको यही मतलब इसी का फल देगा। आप माता रानी के सामने धूप बत्ती जलाने से आपका कोई काम, आपको तो आपकी तो असली पूजा यही है। आजकल तो लोग जो है अपने पेरेंट्स, अपने मदर इन लॉ के पास रहना ही नहीं चाहते। हाँ, वो करना ही नहीं चाहते उनके लिए इतना, पर आप अपनी मदर इन लॉ के लिए कर रही हैं इस एज में। आपकी खुद एज 60 है और आपकी मदर इन लॉ 90, मतलब देखिए, और इतना कर रही तो आपकी तो पूजा यही है मैम। नहीं, वो अच्छा है, लेकिन मैं बताती हूँ कि एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों अच्छा बताया गया है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान खुद धरती पे आते हैं और ब्रह्मांड करते हैं, भ्रमण करते हैं, सर ब्रह्मांड नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं वो। अच्छा, तो कहते हैं ना, कुछ नहीं चाहिए, सीधी निगाह परमात्मा के हमारे ऊपर चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ गलत, कहते हैं ना, हर तरीके का लोग वो है ना, भूत प्रेत पिचास टोना टोटके वाले दुनिया में सब भरे पड़े हैं। हम विनती क्या करते हैं कि मेरे और मेरे परिवार को कोई कष्ट ना हो, इतनी मेहर रखना बस, है ना। तो वो जो कृपा एकदम आती है ना, वो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, वो उसी में ही, मतलब कहते हैं ना, जब प्रभु ब्रह्मांड कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो वो आता है। इसलिए वो कहते हैं मैं तो आता हूँ, तुम लोग देखते, तुम लोग सोते ही रहते हो। मुझसे मेरी सोसाइटी की कुछ लेडीज पूछती हैं कि तुम कैसे कर लेती हो सारी चीज़ें, छोटे बच्चे के साथ, मेरा 2 साल का बेटा, उसके साथ सारी चीज़ें मैनेज कैसे करना। आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ मैम, और उसके साथ मुझे उसकी स्कूलिंग भी देखनी है, बच्चे को भी देखना है, पति, खाना, हर एक चीज़ देखना। मेरे यहाँ भी खाने वाली नहीं है, खाना मैं भी घर खुद से ही बनाती हूँ। खाना होंगी किसी, हाँ नहीं मैम भी अपना खाना खुद से ही बनाती हूँ इस एज में भी। सो स्वीट, सो स्वीट। सो मेरा भी उन लेडीज़ को यही कहना है कि आप जब अपने दिन की शुरुआत जल्दी करती है ना, तो आपके सारे काम समय से हो जाएंगे। और जहाँ पे आपने थोड़ा सा आलस दिखाया या ज़्यादा देर तक सोने की कोशिश करी, तो आपकी सारी चीज़ें ना छूटती चली जाएंगी। तो मैं वही कहूँगी कि यार जैसे तुम जल्दी उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, उसके लिए आपको 9:30 बजे बेड पे सो भी जाना चाहिए। तो अपनी थोड़ी सी दिनचर्या चेंज कर दो। एक्चुअली मेन पॉइंट ही वहीं आना है ना। हाँ। आपका लाइफ स्टाइल। हाँ, और मैंने देखिए, कहते थे पुराने जमाने में दिया होता था और दीपक कहते हैं ना, शाम डूबने से पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ये नहीं था कि रात हो रही, उसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारी जो अंदर की अग्नि है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती है। अब आप खाओगे 2 बजे। मैं एक चीज यंगस्टर से बोलूंगी, आई एम सो सॉरी मैम, मैंने आपको काटा, बट मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी नाइट लाइफ को लेकर के बहुत खुश है। अरे मैं क्लब जा रहा हूँ, मैं पब जा रहा हूँ, मैं 2 बजे खा रहा हूँ, मैं 1 बजे। मैं इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हूँ, होना भी चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ भाई, थोड़ा सा पहले तो आप लोग नॉलेज लो, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में जानो। ये जो लाइफ है ना, नाइट लाइफ, क्लबिंग, पबिंग, सब करो, पर मेरे कहने का मतलब है खाना आप समय से खाओ। जब आप अपने सोल को हैप्पी रख पाओगे ना, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आप खाने खा रहे हो 1 बजे, 2 बजे खाना हो रहा, कहाँ से हजम होगा? अग्नि तो बुझ चुकी है, अब आप उसमें खाना डाल रहे हो, कहाँ से डाइजेस्ट होगा? जब तो देखो प्रॉब्लम सारी है ना। हाँ, सारी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, अर्थराइटिस हो रहा है, मतलब छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों को शुगर की भी हो रही है ना? शुगर हो रही है बच्चों को। 12 साल के बच्चा है, उसको शुगर बताइए। तो मैं माँ बाप को भी यही बोलूँगी, प्लीज़ आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जिनके 18 साल से लेकर के 27-28 साल के बच्चे हैं, उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। उनको प्लीज़ आप ये मैसेज दीजिए कि खाना आप समय से खाइए, अपना जाइए वहाँ एंजॉय करिए। 6:30, 7, 7, 7:30
मैक्स 7:30 आप अपना खाना खा लीजिए, उसके बाद मस्त खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी और इतनी अध्यात्म की बातें करी, चक्रास, कुंडली और लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। मतलब पुराना ज़माना और नया ज़माना, नया ज़माना पुराना ज़माना दोनों बैठ करके आज जितने अच्छे गप्पे मारे हमने। एक और चीज़, क्या हम योगा के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं क्या? आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है योगा से। थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। हाँ, इसमें होता है योगा से। देखिए, बात हमारी कहाँ आके अटकती है कि जिस समय हमने योग साधना करते हैं, और आप ये यकीन मानिएगा, बिल्कुल आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है आपका। लेकिन उसमें क्या, ये वो जब होता है जब आपका माइंड एकदम क्लीन होता है, हर दिल में उल्टी सीधी बातें नहीं आ रही होती है, ये जब भी होता है। तो उसमें हमको क्या करना होता है, प्रॉपरली योग साधना करनी पड़ती है। फिर योग साधना के लिए फिर मैं एक ही बात बार बार कहूंगी, अगर आप बैठ के नहीं कर सकते, लेट के करिए, आंख बंद करिए, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, कह दिए डेड बॉडी जिसको बोल देते हैं, बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए और धीरे धीरे अपनी सांसें, आपकी कम सांसें आ रही है कम से लीजिए, अगर नाभि तक जाती है वहां तक भी लीजिए, लेकिन जैसी आ रही है पहले सांसों की गिनती शुरू करिए, आपको अपनी सांसें सुनाई देंगी। रिलैक्स करके और देखिए कैसे महसूस होता है आपके शरीर में से ना, वो कहते हैं झुनझुनियां, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाती हैं। और वो इतनी तेज वाइब्रेशन होती हैं कि आप महसूस करते हो कि ये हो क्या रहा है हमारे शरीर में। और ये सब चीजें जब महसूस करी जाती है जब आप दिल से भी खाली होते हो, ब्रेन से भी खाली होते हो, तो आपसे आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। आपको ऐसा लगता है लिटरली कि हम वहां तक पहुंच रहे हैं, और आप पहुंचते हैं। मैंने ट्राई किया था एक बार, मैंने किया था, लेकिन मैंने जानबूझ के अपनी आंखें खोल दी थी, क्योंकि मेरे सामने फिर मेरा परिवार आ गया था, मेरे छोटे बच्चे थे, 3 छोटे बच्चे आ गए। नहीं बिल्कुल वो सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी मेरे परिवार दिया है, और गीता में भी लिखा गया है, आप कितने भी गलत कर्म करिए, कितने भी, अगर आपने अपने परिवार को अच्छे से रख दिया ना, उसको तो भगवान भी सलूट करता है। सही बात है, सही बात। परिवार को नहीं भटकने देना है। तो मेरा उस समय पे मैंने अपनी आंखें खोल दी कि नहीं, पहले थोड़ा सा बताइए ना क्या हुआ था मैम, क्या हुआ था थोड़ा सा। मैं अपने दरबार में बैठी थी, दीपक जल रहा था, पालती मार के बैठी थी कि उसमें शरीर स्वस्थ था। भैया वो धीरे धीरे ओल्ड एज हो रही है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम स्पाइन की आई जाती थी। तो ऐसे मेरी उम्र उस समय पे 39-40 के आसपास रही होगी। अच्छा। तो मैं ऐसे ही बैठ के कर रही थी, हाथ मतलब ऐसे बांध रखे थे हाथ को, बस ध्यान लगा रही थी। वो जो मेरे सामने लौ जल रही थी माता रानी की, वो मेरे ब्रेन पे आ रही थी कि ये आ रही है, यहाँ से चारों तरफ उजाला फैल रहा है। फैला, पूरे शरीर में झंझनाहट हुई, यहाँ तक मेरा ब्रेन पे आया। और इससे अगर ऊपर चला जाता ना, तो या तो हम ही चले जाते भगवान के पास। भगवान के दर्शन होते साक्षात। सही बात है, सही बात है। और तुम बिलीव करोगी, कहते हैं ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोलूंगी। मेरे को माता रानी के, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात्कार दर्शन मेरी आंख बंद करके हुए हैं। वो जो मैं आज भी किसी को बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। प्रभु बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि यू आर वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत अच्छा योगा सिखाती हैं, 60+ वालों को सिखाती हैं। तो मैं उन जो मेरे 60+ वाले व्यूवर्स हैं, उससे कम भी एज के ग्रुप व्यूवर्स भी हैं जो कि चाहते हैं योगा सीखना, तो उन मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे आसपास की सोसाइटी, महागुन, मेजारिया, सिटी मैक्स, हाइड पार्क, यहाँ से भी अगर मेरे कोई व्यूवर्स हैं तो आप मैम से जुड़ सकते हो, मैम से योगा सीख सकते हो। मैम योगा के साथ साथ बहुत अच्छी बातें भी करती हैं कि आप किस तरह से अपने चक्रास पे काम कर सकते हो, किस तरह से अपनी कुंडली जागरूक कर सकते हो। तो एज ए योग गुरु आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी छोटी सी उम्र है, 30+, उसमें तुम इतना अच्छा काम लोगों पे कर रहे हो।
तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो बहुत सफल आगे रहो तुम। अरे बस मैम ऐसे आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए नहीं, रखिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, और काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उम्मीद मत रखिएगा किसी चीज की। नहीं सही बात है, बस आपको अपना कर्म करना है, आगे तो वो बैठा है। सही बात है। अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छा करिए। सो आज के पॉडकास्ट को भी हम करेंगे यहीं पे समाप्त। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं फिर से यंगस्टर से यही कहूँगी, प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में और जानने की कोशिश करिए। हमारा धर्म, हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में जानिए। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमें इतना भी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने ग्रुप में, फैमिली में। एक छोटा सा बोलूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं बोलूँगी कि यंगर्स, पेरेंट्स स्पेशली, कि आप ना गीता का 18वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। देखिए मैंने भी नहीं पढ़ा कुछ है उसमें, सब कुछ आपको पता है, उससे आपको पता चलेगी आप खुद भी कैसे हो। तो 18वां अध्याय जरूर पढ़िएगा, वो मोक्ष का भी द्वार है, तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत।